Day 8 data analysis operator part 2. So today I may discuss data analysis part 8. सो यहाँ पे हम समझने वाले हैं 10 मिनट में मल्टीपल टॉपिक्स को, जो कि डे 8 में हम समझेंगे। एंड इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने मल्टीपल ऑपरेटर के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करके एंड प्रैक्टिस भी किया था। सो यहाँ पे हम और भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं थ्योरी को आप लोग को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जुपिटर नोटबुक पे जाके सारे ऑपरेशन को वहाँ पे परफॉर्म करूँगा। कौन कौन से डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न, सील वैल्यू एंड एक्स्ट्रा ऑपरेशंस को। जो हमारा फ्लोर डिवीज़न क्या होगा, ये फ्लोर डिवीज़न जो होगा डिवीज़न करेगा, बट लास्ट में जो डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं, डेसिमल होंगे, उन्हें रिमूव कर देगा। उसके लिए हम फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि जब 3 को डिवाइड करेंगे, मतलब जब 10 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आप 3 को 10 से करेंगे, कुछ पॉइंट्स में आएगा, तो जितने भी पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले वैल्यू होंगे उन्हें रिमूव कर देता है, तो वो हमारा फ्लोर डिवीज़न होगा। एंड इसका नॉर्मल डिवीज़न इस तरह से, जब हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं तो इस तरह हमारा आउटपुट आता है। लाइक हम 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 3.33333 इतनी बार देखिए 3 आया, तो ये डेसिमल के इधर वाली जितनी वैल्यू है उन्हें रिमूव करके जो हमें आउटपुट देगा वो हमारा फ्लोर डिवीज़न होगा। एंड अगर हमें डिफरेंस याद रखना है तो ये वाला जो होगा, मतलब एक स्लैश जो होगा डेसिमल देता है, एंड डबल स्लैश जो होगा डेसिमल को हटा देगा। सिंगल अगर हम स्लैश को लगाएंगे डिवीज़न ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो हमें नॉर्मल डेसिमल भी देगा। जैसे कि अगर हम 3 को ही 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पूरा पूरा आउटपुट आएगा। बट अगर हम यहाँ पे डबल स्लैश का यूज़ कर देंगे तो वो हमारा डेसिमल वाले वैल्यू को हटा देगा। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं पावर ऑपरेटर पर। सो सिंपल है, पावर ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर हमें किसी वैल्यू की पावर को फाइंड करना है तो उसके लिए पावर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमारे किसी भी नॉर्मल नंबर्स के ऊपर कोई पावर लगाई गई हो, लाइक दिस 2 डबल एस्ट्रिक 3, पावर ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो डबल एस्ट्रिक होता है। अगर सिंगल एस्ट्रिक करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ पे अगर हम 2 डबल एस्ट्रिक एंड 3 करते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार किया जाएगा। कुछ इस तरह होगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। 2 के ऊपर हमारा 3 जाएगा एंड फिर उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो इसका हमारा राइट आउटपुट होगा वो 8 होगा। एंड मान लीजिए हमने 2 के ऊपर 6 लगा दिया, तो हमारा जो आउटपुट होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। सो पावर ऑपरेटर सिंपल ऑपरेटर है जिसका यूज़ हम पावर को फाइंड करने के लिए करते हैं अपने नंबर के अरेंजमेंट में। एंड यहाँ पे भी मैंने सिंपल चीज़ में एग्जांपल लिखा है कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दिस इज आंसर। एंड अगर एक और को देखा जाए तो 5 एंड पावर ऑपरेटर जो कि डबल एस्ट्रिक होता है, एंड 2, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 25 आएगा। सो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या होता है, तो अगर 2 और 2 दोनों बराबर है तो हमारा आंसर जो होगा वो ट्रू आएगा। एंड अगर 2 एंड 2 दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो फॉल्स आएगा। सो सिंपल हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, प्रिंट 10 इक्वल टू 10। एंड अगर जहाँ पे हमें कहीं भी सिंगल इक्वल टू दिखे वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। बट अगर डबल असाइनमेंट ऑपरेटर दिखे तो वो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर होगा। इस तरह इसके आउटपुट को समझ सकते हैं कि प्रिंट 10 इक्वल टू 20। तो क्या 10 हमारा 20 के बराबर है, तो रॉन्ग। ये हमारा जो आंसर होगा ये हमारा सही नहीं होगा, इसका आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। एंड इसका जो आउटपुट होगा वो हमारा ट्रू आएगा। सो इक्वल टू भी आप लोग को समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा क्या है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को लिख के रखा है कि इम्पॉर्टेंट क्या है। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड ये वाला जो है हमारा वो कंपेरिजन ऑपरेटर है। अब ग्रेटर देन लेस देन की बात करते हैं। जैसे कि नंबर से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नेम से ग्रेटर देन मतलब बड़ा एंड लेस देन मतलब छोटा। सो इसमें कोई भी चीज़ बताने के जैसे नहीं है कि आप लोग को चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगे। तो यहाँ पे मैं तब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिंट ग्रेटर देन 10 मतलब कि क्या 20 जो हमारा है वो 10 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ट्रू आउटपुट आएगा, एंड अगर छोटा है तो हमारा फॉल्स आउटपुट आएगा। सो इसका जो राइट आउटपुट होगा वो ट्रू। एंड अगर इसे देखा जाए कि 5 ग्रेटर देन 10, क्या हमारा 5 बड़ा है 10 से, सो ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट पे हम करते हैं लेस देन। क्या होता है लेस देन, मतलब कि 5 जो है छोटा है 10 से, सो आउटपुट इसका यस आएगा, मतलब ट्रू आएगा। एंड अगर इसका रॉन्ग आउटपुट देखें कि 20 जो है
छोटा है 10 से, सो फॉल्स आएगा। सो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन भी आप लोगों ने सिंपल टर्म्स में समझ लिया। एंड अब हम डाटा एनालिसिस कनेक्शन की अगर बात करें कि डेटा एनालिसिस में कैसे इसे यूज़ किया जाएगा, तो मान लेंगे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 85 एंड हमें चेक करना है कि पास हैं या नहीं, मतलब कितने स्टूडेंट पास हैं कितने स्टूडेंट पास नहीं है। उनके लिए एक फ़िक्स क्राइटेरिया फिक्स की जाएगी कि कितने नंबर उनके लिए पासिंग मार्क्स है एंड कितने नंबर उनके लिए फेल मार्क्स है। तो यहाँ पे जो मार्क्स लगाए गए हैं वो 33 है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 33 नंबर पाता है तो वो हमारा पास कहलाया जाएगा, एंड अगर 33 नहीं पाता तो फेल कहलाया जाएगा। सो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया है, मतलब कि ग्रेटर देन एंड लेस देन का यूज़ करके हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि मार्क्स ग्रेटर देन 33। हमारा जो मार्क्स होगा, ये जो 85 है यहाँ पे 85 होगा, वो 33 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा आउटपुट आए ट्रू। तो अगर इसे कंपेरिजन किया जाएगा तो ये हमारा आउटपुट ट्रू होगा। एंड जो इनका यूज़ होगा तो बाद में हमारा पांडास और एसक्यूएल में भी यही ऑपरेटर का यूज़ होगा। सो आज की वीडियो में मैंने जितने भी ऑपरेटर बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। एंड प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बताऊँ आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे प्रिंट 20 एंड फ्लोर वैल्यू को मैंने देखा था। सो मैं आप लोग को प्रैक्टिस भी कराता हूँ। सो मैंने इसे कॉपी किया क्योंकि अगर लाइव प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा तो चीज़ें दिमाग से चली जाएंगी। सो मैं यहाँ पे आया एंड इसे ओपन करने के बाद हम अपना पहला प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं जो कि मैं डेटा एनालिटिक्स पे बना के रखा हुआ हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ी टाइम लग सकती है बिकॉज सर्वाइवल इशू एंड नेटवर्क इशू भी हो सकते हैं। ओके, तो हम पहला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो हमारा पहला ऑपरेशन क्या था, फ्लोर को फाइंड करना। फ्लोर को फाइंड करना मैंने लिख दिया 20 एंड फ्लोर मतलब डबल स्लैश लगा के 4। अब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो हमारा आउटपुट इसका 5 है क्योंकि 4 5 20। सो सिंपल जितने भी डेसिमल वैल्यू इसमें ऑब्वियसली सी बात है कोई आएंगे नहीं, बट अगर आता तो ये हमें शो नहीं करता। एंड अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को भी अपने देख लेते हैं क्योंकि इसी के साथ हम अपने पावर वाले फंक्शन को भी देख लेते हैं कि हमारा सही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा जो सही ऑपरेशन होगा, बिल्कुल अगर 3 काम 4 का पावर निकालेंगे, मतलब 3 के ऊपर 4 को लगा देंगे तो इसका जो पावर हमारा राइट आंसर होगा वो 81 होगा, क्योंकि 3 × 3 × 3 आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि ये सब मैं तीनों को यहाँ पे दिखा देता हूँ एंड वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि यहाँ पे देखिए प्रिंट 50 == 50। अगर ये सही होगा तो इसका आंसर होगा ट्रू, एंड अगर 100 ग्रेटर देन 50 अगर इसका ये सही होगा तो इसका आंसर ट्रू। एंड लास्ट वाला जो हमारा प्रिंट लेस देन 5 10 लेस देन 5 इसका आंसर हमारा फॉल्स होना चाहिए। तो अगर हम इसे रन करते हैं देखते हैं क्या आएगा। सो देखिए वही है ट्रू ट्रू फॉल्स। एंड और भी अगर प्रैक्टिस के क्वेश्चन को आप लोग को देख ले जो आप लोग को करना है। सो यहाँ पे मैंने होमवर्क क्वेश्चन को भी मेंशन करके रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो होमवर्क हमारा है 25 एंड फ्लोर करना है आपका, इसे डिवाइड करना है एंड इस वाले में आपको पावर निकालना है एंड इसमें असाइनमेंट चेक करना है, कंपेरिजन करना है एंड इसमें कंडीशन बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।